बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के इंग्लिश सेंटेंस पैटर्न में मैं एक बहुत ही आसान सा पैटर्न लेकर आया हूँ। इस पैटर्न में हम लोग जो वर्ड इस्तेमाल करेंगे वो है लाइक, जिसका मतलब होगा की तरह। वैसे लाइक का मतलब पसंद करना होता है, वर्ब है, तो इसका एक और मीनिंग होता है, वो होता है की तरह। तो इंग्लिश में जो इसका पैटर्न होगा वो सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, हमें मालूम है। उसके बाद हम वर्ब इस्तेमाल करेंगे, फिर लाइक करेंगे और फिर नाउन देंगे। तो इसमें सब्जेक्ट और नाउन का हम मुआवजा करेंगे, जिसके लिए लाइक का इस्तेमाल किया गया है। एक मिसाल लेते हैं, वो मछली की तरह तैरता है। तो क्या वो सचमुच मछली की तरह तैरता है? नहीं, लेकिन ये एक तमसील है, एक तशबीह है, एक मिसाल है जो उस आदमी के तैराकी की सलाहियत को हम बताने के लिए मछली से उसका मुआवजा हमने किया है। तो इस जुमले का और इसी तरह के जुमले का पैटर्न सीखेंगे और हम लोग उसे ट्रांसलेट करेंगे इंग्लिश में। वो मछली की तरह तैरता है, तो इसमें वो का इस्तेमाल किया गया है जो कि सब्जेक्ट है, और फिर तैरता है वो वर्ब है। तो इसे हम अलग कर लेंगे, वो तैरता है, उसका ट्रांसलेशन बना लेंगे ही स्विम्स। यहाँ पे आप वर्ब, दूसरा वर्ब भी ले सकते हैं, वर्ब की दूसरी शक्ल भी ले सकते हैं, लेकिन हम यहाँ ताहे तीहे तेहे वाला वर्ब का इस्तेमाल करेंगे, पांचवें फॉर्म का। वह तैरता है, ही स्विम्स, सब्जेक्ट के बाद वर्ब की पांचवी शक्ल लगेगी। उसके बाद हम लोग ले लेंगे मछली की तरह। तो लाइक जो है पहले आएगा, उसके बाद अ फिश आएगा। लाइक अ फिश मतलब मछली की तरह। तो इसमें लाइक के बाद हमने इस्तेमाल किया है नाउन का, मछली का। अब इसको हम इंग्लिश में बोलने की कोशिश करते हैं। वह मछली की तरह तैरता है। वह तैरता है, ही स्विम्स, मछली की तरह, लाइक अ फिश। ही स्विम्स लाइक अ फिश। ये इसका ट्रांसलेशन हो गया। तो पैटर्न हो गया जैसा कि मैंने बताया था। सब्जेक्ट के बाद हम वर्ब लेंगे। यहाँ हमने पांचवी शक्ल ली है, सिंपल प्रेजेंट में जुमले का इस्तेमाल हुआ है। उसके बाद लाइक, उसके बाद नाउन। तो हम देख रहे हैं कि काफ़ी आसान है ये इस तरह के जुमलों को इंग्लिश में बोलना। अब हम कुछ प्रैक्टिस करते हैं। वो बच्चा मेढक की तरह कूदता है। वो बच्चा कूदता है का ट्रांसलेशन करेंगे, क्या होगा? डैट चाइल्ड जंप्स। सब्जेक्ट हो गया डैट चाइल्ड, जंप्स हो गया वर्ब की पांचवी शक्ल। मेढक की तरह, लाइक ए फ्रॉग। तो इंग्लिश में अब हम इसे कैसे बोलेंगे? डैट चाइल्ड जंप्स लाइक अ फ्रॉग। क्लियर? मेरा दोस्त बंदर की तरह चढ़ता है। मेरा दोस्त चढ़ता है, चढ़ना का होता है क्लाइम, तो पांचवी शक्ल क्लाइम्स हो जाएगी, एस लगा देंगे। मेरा दोस्त चढ़ता है, माई फ्रेंड क्लाइम्स। बंदर की तरह, लाइक अ मंकी। अब इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे, माई फ्रेंड क्लाइम्स लाइक अ मंकी। वो हवा की तरह दौड़ती है, मतलब बहुत तेज़ दौड़ती है। हमने उसकी मिसाल, उसके दौड़ने की मिसाल हवा से ली है। वो दौड़ती है, शी रन्स, हवा की तरह, लाइक अ विंड। लाइक द विंड बोलेंगे तो इसका ट्रांसलेशन होगा शी रन्स लाइक द विंड। यहाँ जो इस जुमले में हम लोगों ने लाइक का इस्तेमाल किया है, उसे ग्रामर की ज़बान में सिमिली कहा जाता है। यहाँ पर की तरह का, जिससे उर्दू में हम लोग तशबीह कहते हैं, या हम इसे तमसील भी कह सकते हैं। मतलब एक चीज़ का दूसरे किस्म के चीज़ के साथ मुआवजा करना। एक वजाहत को ज़्यादा वाज़ा करने के लिए, ज़्यादा क्लियर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जैसे शेर की तरह बहादुर, या शेर की तरह गुर्राना, और जो हम लोगों ने पीछे कुछ मिसालें देखी हैं। तो ये सारे के सारे सिमिली के एग्ज़ाम्पल्स। एक और एग्ज़ाम्पल लेते हैं। जाहिद बच्चे की तरह सोता है। तो जाहिद सोता है, जाहिद स्लीप्स, बच्चे की तरह, लाइक ए चाइल्ड। तो इसका ट्रांसलेशन हो जाएगा जाहिद स्लीप्स लाइक अ चाइल्ड। अनवर काहिल की तरह काम करता है। काहिल स्लॉथ लिखेंगे इसके लिए इंग्लिश में, चीता का चीता ही लिखेंगे, और वो चीते की तरह दौड़ता है। सूरज हीरे की तरह चमकता है, और चमकने को शाइन कहते हैं। राब्ते में रहें और अपना फीडबैक भेजना न भूलें।